Assalamu alaikum everyone, this is Shoaib Ghazi. Welcome to DG Max YouTube channel. गाइस MS वर्ड 2016 की क्लास हम पढ़ने वाले हैं रेफरेंस के टैब को। और रेफरेंस के टैब में हम यहाँ पर रेफरेंस की जो रिबन है जिसमें टेबल ऑफ कंटेंट और फुटनोट वगैरह इन तमाम ही चीज़ों को हम एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्लास हम डिज़ाइन हम पढ़ चुके हैं, हम लेआउट पढ़ चुके हैं। और लेआउट में आप लोगों ने कुछ बड़ा बहुत बेहतरीन कुछ अमेजिंग वर्क करके दिखाया है। जैसे आपने विजिटिंग कार्ड और ब्रोशर वगैरह आपने बनाकर दिखाया और बड़े अच्छे अच्छे ब्रोशर देखें। ये एक बहुत बेहतरीन विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन किया। ये किसने डिज़ाइन किया था? आई थिंक मॉर्निंग की किसी स्टूडेंट ने किया है। नहीं सर, फिर किसने किया? आपने किया है। तो ये बहुत बेहतरीन विजिटिंग कार्ड डिजाइन हुआ। आप देखें, देखकर कहीं से भी नहीं लगता कि ये विजिटिंग कार्ड MS वर्ड पर डिजाइन हुआ है। इसी तरह और बहुत खूबसूरत खूबसूरत काम आप लोगों ने करके दिखाए हैं। जैसे ये एक ब्रोशर बना हुआ है ट्राई फोल्डर, और ये भी MS वर्ड पर बना हुआ है। अब आप देखें कि MS वर्ड पर आप अच्छी खासी ग्राफिक सीख गए हो। ठीक है, जैसे एक और विजिटिंग कार्ड है, ये भी बहुत जबरदस्त और बहुत खूबसूरत विजिटिंग कार्ड है। और देखें एडिटेबल मोड में है। ठीक है, अभी ये जो स्क्रीनशॉट था आई थिंक ये एडिटेबल मोड में लेकर दिया हुआ है कि ये वाकई ऐसा नहीं है कि कोई ये इमेज उठाई हुई हो या कोई पिक्चर कहीं से कोई डाउनलोड करके। तो ये रेफरेंस के तौर पर इन्होंने एडिटिंग मोड में जो है वो कार्ड सेंड किया है कि सर ये बनाया हुआ है। ये बहुत और ये बड़ी अच्छी एफर्ट्स हैं आप सब लोगों की, जिन लोगों ने अपने अपने काम इस तरह के शेयर करें। अब आप देखें कि MS वर्ड को यूज कर आप कितना अमेजिंग काम करना सीख गए हो, जो कि किसी ग्राफिक सॉफ्टवेयर पर पॉसिबल था। ठीक है, सो इसी तरह हमने लेआउट जो है वो अपना कंप्लीट कर लिया था। आज जिस टैब की बात हम करेंगे वो है रेफरेंस। ठीक है, और रेफरेंस जो है, ये जो पर्टिकुलर रेफरेंस वाला टैब है ना, ये टैब बुक फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें सारे रेफरेंसेस आप यहाँ पर जो है वो देते हो। जैसे टेबल ऑफ कंटेंट वगैरह, आपने कहीं से कोई डेटा उठाया है, कहीं से कोई डेटा किसी बुक से किसी वेबसाइट से आप डेटा वगैरह लेकर आ रहे हो, तो यहाँ पर सारा काम जो होगा वो रेफरेंस का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट पढ़ेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट के लिए मुझे यहाँ पर थोड़ा सा कुछ डेटा चाहिए होगा, तो मैं यहाँ से जल्दी से एक डेटा रैंडम वैसे ही हम कोई डेटा ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर हम पैराग्राफ ले लेते हैं, और यहाँ पैराग्राफ हम ले लेते हैं कोई ऑलमोस्ट 16 पैराग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, और जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर पैराग्राफ हमारे पास आ गए। अब इन पैराग्राफ पर मुझे कुछ हेडिंग्स चाहिए और कुछ पेजेस भी चाहिए। ठीक है, हम टेबल ऑफ कंटेंट को पढ़ने जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर हमें कुछ हेडिंग्स चाहिए और कुछ हमें पेजेस भी चाहिए कि अलग अलग हेडिंग्स अलग-अलग पेजेस पर हो। तो मैं जल्दी से यहाँ पर कुछ हेडिंग्स बना लेता हूँ, आप भी बना लीजिए। ठीक है, ये मैंने 5 से 6 पेजेस पर हेडिंग्स बनाई हैं। इन तमाम ही पेजेस पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पर होम पर आकर अपनी हेडिंग सेलेक्ट करूंगा और इन्हें H1 टैग दे रहा हूं। ठीक है, जो हमारे पेज की मेन हेडिंग्स हैं उन्हें हम क्या दे रहे हैं भाई, H1 टैग दे रहे हैं। ठीक है, और इन तमाम ही पेजेस को मैंने जितनी भी यहाँ पर हेडिंग्स बनाई हैं उन्हें H1 टैग में दे रहा हूँ, ताकि हम इसे नेविगेट कर पाए और हम टेबल ऑफ कंटेंट को अच्छे तरीके से समझ पाए। ठीक है, तो जल्दी से ये मैं हेडिंग्स दे देता हूँ और फिर हम उसके बाद आगे बात करते हैं इसमें। देखिए तकरीबन 6 पेज है मेरे पास। ठीक है, और 6 पेजेस में मैं अभी पेज नंबर 1 पर हूं। मुझे यहाँ पर एक टेबल ऑफ कंटेंट चाहिए। ठीक है, मुझे एक इंडेक्स चाहिए यहाँ पर कि मेरे इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में, मेरी इस बुक में कौन कौन से टॉपिक कौन कौन से पेजेस पे मौजूद हैं। मैं यहाँ पर एक इंडेक्स बनाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले ऊपर एक पेज चाहिए। आप अगर ऊपर की तरफ आपको एक पेज चाहिए तो अपने कर्सर को बिल्कुल पेज के स्टार्ट में रखिएगा। आप कंट्रोल एंटर प्रेस करोगे तो आपका ये वाला पेज नीचे आ जाएगा, आपको एक पेज ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, एक तो ये शॉर्टकट की है। या फिर आप इंसर्ट पर आकर यहाँ पर ब्लैंक पेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ब्लैंक पेज इस तरह भी मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं अपने फर्स्ट बिल्कुल
पेज नंबर 1 पर हूं और यहां से मैं रेफरेंस पर जाऊंगा और रेफरेंस पे जाकर मैं टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करूंगा और यहां से मैं अपना कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकता हूं। तो मैं ये पहले वाला ही स्टाइल रख लेता हूं। जैसे ही मैं टेबल ऑफ कंटेंट पर क्लिक करूंगा, देखिए मेरे पास यहां एक टेबल बनकर आ जाएगा। आप इसे अपने अकॉर्डिंग सेट भी कर सकते हैं। जैसे ये कंटेंट लिखा हुआ है तो आप उसको यहाँ पर अपनी बुक का नाम लिख सकते हो। जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हो कि भाई ये क्या है, ये कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग एंड एसईओ का कोर्स है, ठीक है। आप इसे क्या कर सकते हो, आप इसे अलाइन सेंटर भी कर सकते हो, ठीक है। आप अगर इसे अलाइन सेंटर करना चाहो तो आप यहीं से राइट क्लिक करके इसे सेंटर अलाइन भी कर सकते हो, या फिर आप होम पर आ जाओ। होम पर आने के बाद आप इसको सेंटर अलाइन कर लीजिए। इसे रिसाइज भी कर सकते हैं कि ये आपकी हेडिंग्स हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये क्या लिखा है अपना, ये हमारे सब्जेक्ट का नाम है। ये आपके पास देखें एक टेबल ऑफ कंटेंट बनकर आ रहा है और ये क्लिकेबल है, ठीक है भाई। क्लिकेबल है, जैसे अगर आपके आपके व्यूअर ने या रीडर ने क्या पढ़ना है भाई, ऑफिस ऑटोमेशन से रिलेटेड कुछ पढ़ना है, तो देखें आप जैसे यहाँ पर माउस लेकर आओगे और कंट्रोल के साथ आप क्लिक करोगे तो आप उसी पर्टिकुलर टॉपिक और उसी पर्टिकुलर पेज के ऊपर आ जाओगे जहां पर आपका ये टॉपिक लिखा होगा। हम एक दफा फिर दोबारा स्क्रॉल करके ऊपर जाते हैं। मिसाल के तौर पर वीडियोग्राफी का अगर कोई पढ़ना चाह रहा है और ये पेज नंबर 7 पर है, तो यहाँ पर देखें ये पेज नंबर 7 यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि पेज नंबर 7 पर वीडियोग्राफी का टॉपिक है। आप कंट्रोल के साथ यहाँ पर क्लिक करोगे नंबर पर तो आप उस पर्टिकुलर पेज पर आ जाओगे, ठीक है भाई। तो देखिए ये आपके पास एक इंडेक्स बनकर आ गया है। अब अगर आप इस इंडेक्स में मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक और टॉपिक हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ हम आते हैं बिल्कुल लास्ट में और यहां से हम एक और टॉपिक या एक और हेडिंग हम यहां पर ले लेते हैं। जैसे जैसे डिजिटल मार्केटिंग विद एआई, ये हमारा एक नई हेडिंग है, ठीक है। एक नई हेडिंग है हमारी और इसे भी हम क्या करेंगे, H1 टैग देंगे पहले। आप इसका पेज भी चेंज कर सकते हो। अगर आप पेज चेंज करना चाहो ना तो आप पेज चेंज कर सकते हो। मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करके पेज चेंज कर देता हूं। यहाँ पर एक रैंडम एक टैक्स भी हम ले लेते हैं, एक डमी टैक्स ले लेते हैं ताकि देखने में थोड़ा सा बेहतर लगे, ठीक है। और ये हमारी हेडिंग है, ये हमारी हेडिंग है। अब इस हेडिंग को हमें इस टेबल ऑफ कंटेंट में ऐड करना है, ठीक है। तो आपको सिंपल यहाँ पे क्या करना है, आपने वहां पर H1 टैग दे दिया। आप इस टेबल को सिलेक्ट कीजिए। देखिए यहाँ पर अपडेट टेबल का आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, राइट। आप यहाँ से इसे अपडेट कर सकते हो या फिर आप रेफरेंस में आ जाओ और रेफरेंस में आने के बाद अपडेट टेबल आप यहां से भी क्लिक करके इसे अपडेट कर सकते हो। तो हम अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके पास एक पॉपअप विंडो ओपन होकर आएगी जहां से आपसे पूछा जाएगा कि भाई अपडेट पेज नंबर ओनली, आपने सिर्फ पेज के नंबर को अपडेट करना है या फिर आपने अपडेट इंटायर टेबल करना है। तो हम अपडेट इंटायर टेबल पर क्लिक करेंगे और ओके प्रेस करेंगे तो देखें आपके पास यहाँ पर एक और टॉपिक आपका ऐड हो गया। इसी तरीके से आप अपने टॉपिक ऐड ऑन करते जाएंगे और आप अपनी पूरी बुक को एक ई बुक में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है भाई। और ये क्लिकेबल भी है, देखें कंट्रोल प्रेस करके अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ डिजिटल मार्केटिंग विद एआई वाले टॉपिक पर हम आ गए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ और चीजें हैं। जैसे आप टेबल ऑफ कंटेंट में आ जाएं तो यहाँ पर अब हम इसे कुछ कस्टमाइज देख लेते हैं। इसे कुछ हम यहाँ पर कस्टम अपनी कुछ यहाँ पर हम कमांड्स दे सकते हैं, तो चलिए उसे देख लेते हैं। हम कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट पे आएंगे। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जैसे आपको हेडिंग्स के साथ अगर आपको पेज नंबर शो करवाने हैं तो देखो यहाँ पर टिक लगा हुआ है। अगर आप पेज नंबर शो नहीं करवाना चाहते तो पेज नंबर यहाँ से हटा दीजिए और जैसे ही आप ओके प्रेस करोगे तो देखें ये आपका पूरे टेबल पे अप्लाई हो गया। ये वर्क करेगा, देखें कंट्रोल और क्लिक करेंगे तो ये वर्क तो करेगा, बट यहाँ पर आपने क्या चीजें हटा दी, नंबर हटा दिया आपने, ठीक है। देखें काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहा, वर्क करेगा बट हम नंबर हमने हटा दिया। तो दोबारा हम टेबल ऑफ कंटेंट पे जाएंगे। अगर आप दोबारा लगाना चाहो, नंबर लगाना चाहो तो कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट पर आके जस्ट आपने यहाँ पर इसे चेक लगा देना है, ठीक है। और जैसे ही आप ओके प्रेस करोगे तो आपके नंबर्स भी यहाँ पर शो हो जाएंगे। आप इन लाइंस को भी एडिट कर सकते हो। आप चाहते हो यहाँ पर ये डॉटेड लाइन नहीं, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाए तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हो। कस्टम टेबल पर आओगे, देखो ये भी आपके टेबल्स की जो ये लाइंस है ना, आप इन्हें एडिट कर सकते हो। स्मॉल डॉट्स हैं और ये कंटिन्यू बिल्कुल लाइन अगर लगाना चाहते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। और जैसे आप क्लिक ओके करोगे तो आप यहाँ पर देखो इन चीजों को चेंज कर पा सकते हो।
अच्छा, इसके अलावा एक और चीज यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर अपने सब हेडिंग बनाना चाहते हो, ठीक है, आपको यहाँ पर अभी H1 दिख रहा है, अगर आप यहाँ पे मल्टीपल हेडिंग्स बनाना चाहते हो, मतलब आपके पास एक हेडिंग है और एक हेडिंग में आपके पास एक H1 है और H1 के अंदर H2 H3 भी शामिल है, ठीक है। अगर आपके पास मल्टीपल हेडिंग्स हैं या आपके पास सब हेडिंग्स हैं तो आप इन्हें यहाँ पर ऐड कर सकते हो। आप यहाँ पे इनका लेवल जो है उसे बढ़ा सकते हो, जैसे यहाँ पर अभी फिलहाल 1 है तो मैं यहाँ पर 2 कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो आपकी हेडिंग 2 होगी वो इसी के नीचे H1 के नीचे ही शो होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले इसे ओके कर देते हैं, ठीक है, और अप्लाई कर देते हैं पूरे डॉक्यूमेंट पे। अब यहाँ पर हम अपने, अब ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है इस पर हम कोई H2 अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि भाई हम ऑफिस ऑटोमेशन में MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, और मैं MS वर्ड को हेडिंग 2 यहाँ पर बना देता हूँ। होम पर जाऊंगा और MS वर्ड हमारी हेडिंग 2 है, ठीक है। बस यहाँ तक करने के बाद आप ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट, अभी मैं एक ही करके दिखा रहा हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। टेबल ऑफ कंटेंट पर यहाँ रेफरेंस पर आएंगे और यहाँ से आप इसे अपडेट करेंगे और अपडेट इंटायर टेबल करेंगे तो देखें यहाँ आपके पास ऑफिस ऑटोमेशन में MS वर्ड भी शो हो रही है, ठीक है। ये देखें हमने एक ही H2 लगाया था तो MS वर्ड, ऑफिस ऑटोमेशन और ऑफिस ऑटोमेशन में MS वर्ड शो हो रही है और इसका पेज नंबर भी कौन सा है, 2, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर हम H3 भी लगाना चाहते हैं तो मैं अलग अलग पेजेस पे आपको लगा के दिखा रहा हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है भाई। हम टेबल ऑफ कंटेंट पे आएंगे, कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट पर आएंगे और यहाँ पर अब मुझे H3 भी चाहिए तो देखो यहाँ पर ये जो लेवल्स हैं यहाँ पर मैं 3 लेवल भी कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर एक लेवल और बढ़ा दूंगा कि भाई मुझे हेडिंग 3 भी चाहिए। देखो यहाँ आपके पास ये आपको प्रीव्यू दिख रहा है तो मैं यहाँ से ओके प्रेस करूंगा, यस करूंगा। अब मुझे अपने टेबल में, अपने डॉक्यूमेंट में H3 को ऐड करना है। सपोज मैं यहाँ पर H3 ऐड करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में H3 करके दिखाता हूँ। जैसे हम यहाँ पर SEO को H3 कंसीडर कर देते हैं, ठीक है, कि भाई SEO जो है ना वो हमारा H3 है। मैंने सेलेक्ट किया, होम पर गया और इसे H3 का टैग हमने दे दिया। सिंपल हम क्या करेंगे, अब रेफरेंस पे जाएंगे और अपने टेबल को अपडेट कर देंगे, ठीक है। अपडेट इंटायर टेबल, जैसे हम ओके करेंगे तो आप देखें कि आपका ये जो टेबल है वो अपडेट हो चुका है और डिजिटल मार्केटिंग में आपको यहाँ पर SEO की हेडिंग्स भी दिख रही है और ये भी क्लिकेबल है, ठीक है। आप कंट्रोल के साथ प्रेस करोगे, आप देखो उसी पर्टिकुलर टेबल पर आ जाओगे, ठीक है। उम्मीद है ये टेबल ऑफ कंटेंट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें नए पेजेस किस तरह ऐड करते हैं वो आपने सीख लिया। इसमें आप अपने टेबल में मल्टीपल हेडिंग्स किस तरह ऐड करते हो ये आपने सीख लिया, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक न्यू पेज ले रहा हूँ, ठीक है, और न्यू पेज के बाद हम आगे की चीजें यहाँ पर सीखते हैं। हम यहाँ पर एक डमी टेक्स्ट ले लेते हैं, ये डमी टेक्स्ट आ गया। हम रेफरेंस पर आएंगे, रेफरेंस पे आने के बाद हम यहाँ पर फुटनोट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये फुटनोट किस लिए ऐड होता है, ठीक है, फुटनोट का जो यूज है वो किस काम के लिए होता है। सपोज आप यहाँ पर एक बुक फॉर्मेटिंग कर रहे हो, ठीक है, और आप यहाँ पर मिसाल के तौर पर आपको किसी टॉपिक को चेंज करना हो या फिर आपने उसे बाद में चेंज करना हो उसे, या फिर आपने डिस्कस करना हो अपने कुलीग्स के साथ या अपने मैनेजर्स के साथ या अपने राइटर्स के साथ, तो आप यहाँ पर एक अपनी याद दहानी के लिए एक रिमाइंडर लगा लेते हो कि मैंने इस पर्टिकुलर, मिसाल के तौर पर जैसे मैंने इस वाले पैराग्राफ पर एक चेक बनाना है या फिर यहाँ पर मैं एक हाइलाइटर लगाना चाहता हूँ या फिर मैं यहाँ पर एक फुटनोट लगाना चाहता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पता रहे कि मुझे इसको चेंज करना है याद दहानी के लिए, रिमाइंडर के लिए। तो जिस भी पैराग्राफ पे आपको फुटनोट लगाना हो आप उस पैराग्राफ पर अपने कर्सर को रखिएगा। उसके बाद आप यहाँ से फुटनोट पर आएंगे तो फुटनोट देखें आपको उसी पैराग्राफ के पेज के एंड में दिखेगा, ठीक है। देखें ये कुछ इस तरीके से, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, देखें कुछ इस तरीके से, ठीक है। और आप यहाँ पे कोई भी कमांड लिख सकते हो, जैसे ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी कमांड अपनी दे सकते हो कि भाई आपने इसको चेक करना है बाद में।
और ये फुटनोट आपको कहां पर दिखेगा, जैसे ही आपने जिस भी पैराग्राफ के ऊपर इस फुटनोट को लगाया है ना, तो देखें ये आपको यहाँ पर एक 1 करके लिखा हुआ नजर आएगा, और जैसे ही आप यहाँ पर अपना माउस ओवर करोगे और यहाँ पर आपको ये फुटनोट भी दिखाई देगा, आपके कर्सर पर एक इंडिकेटर टाइप का दिखाई देगा एक बॉक्स, और आपने यहाँ पर जो भी मैसेज लिखा था, जो भी कमांड आपने यहाँ पे लिखी थी, वो भी लिखी हुई आपको नजर आएगी। ठीक है, विल चेक इट या फिर आप विल डिस्कस, इस टाइप का आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है भाई, तो फुटनोट, अगर आप यहाँ पर फुटनोट ऐड करते हो तो फुटनोट आपका हमेशा उसी पर्टिकुलर पेज पर ही शो होगा जहां पर आपने किसी पैराग्राफ में फुटनोट लगाया है। ठीक है, अच्छा जी, फुटनोट के बाद यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन मौजूद होता है। ठीक है, और आप यहाँ पर फुटनोट जो है वो अपने सारे फुटनोट चेक भी कर सकते हो कि भाई यहाँ पर आपके पास कितने फुटनोट है। आप यहाँ पे इंडेक्स फुटनोट करके या फिर चेक फुटनोट करके आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड फुटनोट भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, और वो आपको कहाँ पे नजर आएगा, वो आपको नजर आएगा बिल्कुल लास्ट में, जो भी आपका पेज होगा ना उसके आखिर में, मतलब जितने डॉक्यूमेंट आपके जहां खत्म हो रहे होंगे उनके बिल्कुल आखिर में आएगा। जैसे हम यहाँ पर एक और फुटनोट लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ये शो नोट, आपके पास कितने नोट हैं, अभी एक ही शो नोट हो रहा है आपके पास। ठीक है, और अगर आप दूसरा लगाना चाहते हो ना तो आप वो भी लगा सकते हो, जो कि आपको कहाँ पर दिखेगा, बिल्कुल आपके पेज के लास्ट में, आपके डॉक्यूमेंट के लास्ट में। तो हम यहाँ पर एक और डॉक्यूमेंट भी ले लेते हैं, जैसे मैं इसे थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ। ये बताओ समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सुबह वाले तो बड़े परेशान थे इसको लेकर। अब देखें यहाँ पर हमने एक नया पेज ले लिया। एंड नोट हमेशा आपको, जब भी आपका डॉक्यूमेंट, अगर आपका 50 पेजेस का डॉक्यूमेंट है ना, तो जो 61 पेज होगा उस पर आपको एंड नोट दिखाई देगा। फुट नोट आपको उसी पर्टिकुलर पेज के नीचे दिखाई देता है, और एंड नोट आपको डॉक्यूमेंट के एंड में दिखाई देगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखें, हमने एक ब्लैंक पेज लिया है। अब इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास 2 ही पेज हैं। ठीक है, एक में हमने काम कर रखा है और दूसरा हमारा ब्लैंक पेज है। तो ये हमारा जो एंड पेज है, यहाँ पर हमें एंड नोट दिखाई देगा। एंड नोट किस तरह दिखता है जरा उसे भी देख लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर एंड नोट लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर अपने कर्सर को रखोगे और यहाँ पर एंड नोट को सिलेक्ट करोगे। देखो एंड नोट जो है, यहाँ पर एक छोटा सा आई बना हुआ आपको दिखेगा। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें, देख लो भाई। आप यहाँ पर भी कोई कमांड दे सकते हो। आप यहाँ पे भी कोई कमांड दे सकते हो। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखो, आपने एंड नोट हमेशा कहाँ पर दिखता है, एंड नोट डॉक्यूमेंट के पूरे डॉक्यूमेंट के एंड में दिखेगा, बिल्कुल लास्ट पेज पर। और वो किस तरह रिप्रेजेंट, इन दोनों के बिटवीन फर्क क्या है कि एक बिल्कुल डॉक्यूमेंट के आखिर में दिखता है और फुट नोट हमेशा उसी पर्टिकुलर पेज के एंड में आपको दिखेगा। तो आप ये कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ से आप एंड नोट और फुट नोट को यहाँ से शो भी करवा सकते हो कि आपके पास जो है वो एंड नोट कितने हैं और फुट नोट कितने हैं। तो यहाँ पे आप फुट नोट अगर देखना चाहो तो देखो व्यू फुट नोट लिखा हुआ है, आप जैसे ही ओके प्रेस करोगे आपको फुट नोट दिखेगा, एंड नोट भी दिखेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई है? आगे चले, चले मैं सिलेक्ट ऑल करके इसे दूसरा पेज ले लेते हैं। हो जाएगा, हटा दें, हो जाएगा, जैसे लगा ऐसे हट भी जाएगा। ठीक है, रेफरेंस पर आते हैं। यहाँ एक हम डमी टेक्स्ट ले लेते हैं। पहले एक डमी टेक्स्ट ले लिया हमने यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर आप एक कोई रेफरेंस देना चाहते हो या कोटेशन वगैरह रखना चाहते हो तो आप यहाँ पर कर सकते हो। कैसे? मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पर एक ये पैराग्राफ जो है वो ले रखा है किसी बुक से। ठीक है, आपका ये जो पैराग्राफ है ये आपने कहीं किसी बुक से कॉपी किया हुआ है। ठीक है, आप मगर चले जा रहा है, ये भी क्रॉसिंग हो रही, मुझे नजर भी नहीं आता। मैंने अच्छा जी, आप देखें यहाँ पर आपने मिसाल के तौर पर आपने जो पैराग्राफ है किसी बुक से लिखा है या फिर आपने किसी वेबसाइट से कोई डॉक्यूमेंट उठाया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर उसका रेफरेंस जरूर देना होता है। ठीक है, और यहाँ पर आप
ये किटिशन इंसर्ट किटिशन लिखा है, आई थिंक आप इस पे आओगे और यहाँ पर ऐड न्यू सोर्स करोगे। जैसे ही आप ऐड न्यू सोर्स करोगे तो आपके पास एक और विंडो ओपन होकर आ जाएगी और आपने यहाँ पर सोर्स डिफाइन करना होगा, सोर्स बताना होगा कि ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है ना, ये आपने कहाँ से लिया है। अगर आपने किसी वेबसाइट से उठाया है तो आप यहाँ पर वेबसाइट लिखोगे, ठीक है। और अगर आपने ये किसी बुक से लिया है तो आप यहाँ पर बुक को सिलेक्ट करोगे। आप यहाँ पे बुक सिलेक्ट कर लीजिए, बुक, और बुक का जो ऑथर है वो बता दें, बुक का ऑथर कौन है, मैं हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे किसी भी बुक का दे सकते हो नाम, और बुक का टाइटल क्या था, ठीक है। ऑथर मतलब इससे ऑथराइज्ड पर्सन कौन था, वो, ये डॉक्यूमेंट किसका था, तो आप यहाँ पर वो लिख सकते हो। टाइटल में आप लिख सकते हो, बुक का टाइटल लिख सकते हो। ये हमारी बुक का नाम था डिजिटल मार्केटिंग एंड एसईओ, और ये कब पब्लिश हुई थी, ये पब्लिश हुई थी 2022 में। और आप यहाँ पे सिटी बता सकते हो कि सिटी क्या था, कराची, और पब्लिशर था इसका कौन, THF, ठीक है, ये पब्लिशर था। आप इसे ओके करोगे तो जैसे ही आप ओके करोगे आपके पास देखो यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट के साथ ही यहाँ पर आपके पास एक पिटीशन ऐड हो जाएगा। अगर आप मिसाल के तौर पर आपने ये किसी वेबसाइट से लिया है, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो। कर्सर को रखेंगे, अब हम देखो हवाला देना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये प्लगरिज्म कहलाती है, ठीक है, ये प्लगरिज्म कहलाती है कि आप किसी की चीज को अब आपने कॉपी किया है तो आप वहां पर रेफरेंस दो कि ये मेरा खुद का डॉक्यूमेंट नहीं है, ये हमने इस पर्टिकुलर वेबसाइट से या फिर हमने किसी बुक से लिखा है। हवाला देना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर अब हम दोबारा एक और यहाँ पर ऐड कर देते हैं, और इस बार हम सोर्स जो है वो डिफाइन करेंगे कौन सा, वेबसाइट का, ठीक है। तो हम यहाँ पर बुक के बजाय हम यहाँ पर वेबसाइट रखेंगे कि भाई ये वेबसाइट है, और सेम वही अब यहाँ पर हम ऑथर चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं राखी का नाम लिख देते हैं। ये वाली बुक जो है ना, वो ये आर्टिकल राखी ने लिखा था, और ये वेब पेज कौन सी थी, ये वेब की डीजी मैक्स, ये डीजी मैक्स की वेब पेज, ठीक है, डीजी मैक्स / डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। और उसके बाद यहाँ पर वेबसाइट का यूआरएल आएगा, तो हम यहाँ वेबसाइट का यूआरएल, आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं वैसे ही प्रैक्टिस आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया https://www.dgmax.com। इसका ईयर भी लिख देते हैं कि ये कब पब्लिश हुआ था, ये भी 22 में हुआ था। मंथ आप यहाँ पे बता सकते हो कि मंथ यहाँ पर वो मई था, और डे कौन सा था, डे आप लिख सकते हो, कोई सा भी संडे लिख दो, ठीक है। और यहाँ पर आप इस पर्टिकुलर लिंक का या इस ब्लॉग पोस्ट का, ये जहां पर भी ब्लॉग पोस्ट हुई थी उसका यूआरएल लिखोगे। सपोज वो यूआरएल यही था, ठीक है, हम इस यूआरएल को ही यहाँ पर कॉपी कर देते हैं कि भाई ये यूआरएल था, ठीक है। आप जैसे ही कॉपी करोगे, इसको ओके करोगे, तो देखें यहाँ पर अब दो आपने यहाँ पर किटेशन जो है वो ऐड कर रखी है। एक ये आ रहा है बुक का, और दूसरा आ रहा है किसका, वेबसाइट का, ठीक है। अब यहाँ पर आपने जो है वो ये बिब्लियोग्राफी जो है वो आपको ऐड करनी होती है, ठीक है। और ये कहाँ पर ऐड होती है, बिल्कुल पेज के डॉक्यूमेंट के लास्ट में, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखो एक पेज ले लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास एक ही पेज है ना, तो हम यहाँ पर पेज ले लेते हैं। और पेज आप यहाँ से आप यहाँ पर इंसर्ट में आकर ब्लैंक पेज पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक ब्लैंक पेज आ जाएगा। यहाँ दोबारा आप रेफरेंस पे आओ, और यहाँ पर ये बिब्लियोग्राफी पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ से स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस स्टाइल में चाहिए। तो अभी हम ये पहले वाली ही रख लेते हैं। अब देखें यहाँ पर आपके पास जो आपने एडिशन वगैरह रखे थे वो भी आ रहे हैं, कि वो यहाँ पर ये बुक का नेम आ रहा है, और दूसरा वाला जो आ रहा है वो किसका आ रहा है, वो एक वेबसाइट का आ रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पर आप इन्हें स्टाइल भी दे सकते हो, यहाँ पर आप इन्हें ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। अभी देखते हैं, अभी आपको प्रैक्टिस का टाइम देंगे ना, तो फिर उसमें देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा जी, सिलेक्ट ऑल कर देता हूं मैं, डिलीट। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो हम कैप्शन पढ़ लेते हैं। कैप्शन में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर मैं एक डमी टेक्स्ट ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ डमी टेक्स्ट मैंने ले लिया, और डमी टेक्स्ट के बाद में यहाँ पर कुछ पिक्चर्स भी रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ पिक्चर्स भी रखना चाह रहा हूँ, और हम यहाँ पर ये पिक्चर रख लेते हैं कुछ इस तरह की,
ठीक है, ये हमने एक पिक्चर हमने यहाँ रख ली और कुछ पेजेस बना लेते हैं हम। एक पिक्चर हम यहाँ रख लेते हैं। क्या हुआ, गुस्सा आ गया? तो और पीछे क्यों जा रही है वो लड़की? ठीक है, ये मैं कुछ इमेजेस रख रहा हूँ, वैसे ही रैंडम आप भी रख सकते हो। और यहाँ पर एक और पिक्चर रख लेते हैं ताकि हम कम से कम 3 तो पिक्चर आपको दिखा पाएं। और मैं कंट्रोल इंटर करके यहाँ से एक और पेज ले रहा हूँ और यहाँ हमें एक और इमेज चाहिए। ये लीजिए भाई, ये आ गई हमारे पास इमेज। आप रेफरेंस पर आओगे और रेफरेंस पर आने के बाद आपने यहाँ पर कैप्शन पर आना है, इंसर्ट कैप्शन पर आना है। और कैप्शन पर देखें, यहाँ पर जिस भी इमेज को आपने कैप्शन देना है ना, पहले उसे सिलेक्ट करेंगे और आप कैप्शन पर आओगे और यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ फिगर 1, आपने इसे जस्ट ओके कर देना है। आप चाहो तो इस पिक्चर का पर्टिकुलर नाम भी दे सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ लोगों की तस्वीर लगी है तो उन पर्सन का आप नाम दे सकते हो। लोगों में कोई मैनेजर है, कोई सीईओ है, कुछ भी है, तो आप उनकी तस्वीरों पर यहाँ पर बकायदा नाम दे सकते हो। फिगर की जगह पर आप नाम दे सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिगर 1 करा। आप इस फिगर को भी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो कि ये नाम लिखा हुआ कहाँ आएगा। ये यहाँ पर नजर आएगा, यहाँ नजर आएगा, ऊपर नजर आएगा, नीचे नजर आएगा, तो ये आप यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, आप इसे भी सेट कर सकते हो कि ये लिखना कहाँ है आपको। इसी तरह हमने क्या करना है, दूसरी पिक्चर पर आएंगे। ठीक है, इसे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्शन के बाद हम यहाँ पर फिगर 2 ओके प्रेस करेंगे और इसे भी यहाँ हम ऊपर की तरफ इसका नाम रखना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली हम इस इमेज 3 पर आएंगे या शेप 3 पर आएंगे और यहाँ पर भी इसे हम कैप्शन दे देंगे और जस्ट ओके प्रेस कर देंगे। यहाँ आ गया। ठीक है, अब सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ पर एक ब्लैंक पेज लेना है। इंसर्ट पर आते हैं और ब्लैंक पेज पर आने के बाद हम यहाँ पर रेफरेंस में आएंगे और रेफरेंस में आने के बाद आप यहाँ पर इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, इस पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। यहाँ आपके पास देखेंगे आपका टेबल ऑफ फिगर आ गया। अब जिस पेज पर जो फिगर पड़ी है आप वहां उसे जाकर देख सकते हो। फिगर 2, ठीक है, और फिगर 1, और ये सब कंट्रोल के साथ आप यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से यहाँ आपके पास एक और ऑप्शन मौजूद है मार्क एंट्री का। ठीक है, मार्क एंट्री में क्या होगा, देखो न्यू पेज लेकर करते हैं। हम न्यू पेज पर आते हैं, एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। यहाँ से हम एक डमी टेक्स्ट ले रहे हैं। डमी टेक्स्ट ले लिया। आपने यहाँ पर आप कुछ स्पेसिफिक वर्ड है जिन्हें आप मार्क करना चाहते हो अपने पूरे डॉक्यूमेंट में से। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सिलेक्शन बनाना होगी जिस भी वर्ड को आप मार्क करना चाहते हो। तो सिलेक्शन बनाने के बाद आप रेफरेंस पर आएंगे और यहाँ पर मार्क एंट्री पे क्लिक करेंगे। देखिए ये आपके पास मार्क होकर आ गया, वही वर्ड आपके पास यहाँ सिलेक्ट होकर आ गया। आप चाहो तो इसे बोल्ड इटैलिक कर सकते हो, आप कर लें। ठीक है, मार्क एंट्री पे क्लिक करोगे, मार्क हो गया और इस विंडो को आप क्लोज कर दीजिए। ठीक है, फिर इसी पर्टिकुलर आप ये जो आपकी शो एंड हाइड की यहाँ पर दिख रही है, इनसे आप परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा। यहीं पर हम एक और चीज, जैसे यहाँ पर हम रीडिंग जो है इसे भी मार्क कर देते हैं। ठीक है, और मार्क पर आएंगे, सिलेक्शन बनाने के बाद मार्क पर आएंगे, इसको भी बोल्ड इटैलिक अगर आप करना चाहो तो। ठीक है, मार्क एंट्री हो गया, इसे क्लोज कर दें। अभी तक हमने सिर्फ 2 ही चीजें मार्क की हैं। ठीक है, परफॉर्म करके देख लेते हैं कि कैसा कर रहा है। होम पर आते हैं और पहले ये शो एंड हाइड की जो है इन्हें बंद कर देते हैं।
अच्छा, अब यहाँ पर हमें एक नीचे ब्लैंक पेज चाहिए, तो हम कंट्रोल एंटर प्रेस करके ब्लैंक पेज ले लेते हैं ताकि हमारी जो मार्किंग है ना वो इस पेज पर शो हो। हम रेफरेंस पर आएंगे और रेफरेंस पर आने के बाद आप यहाँ पर इंसर्ट इंडेक्स पर क्लिक करेंगे, ये देखें आपके पास आ जाएगा 2 कॉलम्स पर आपके पास ये बन रहा है। आप इसे फिलहाल डिफॉल्ट सेटिंग पर ही ओके करें तो आपके पास देखेंगे यहाँ पर बनकर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये दो चीजें आपने मार्क की थी और ये दोनों पेज 1 पर थी, दोनों पेज 1 पर आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, उम्मीद है ये टैब आपको समझ में आई होगी।